हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान। गृह विज्ञान का आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सीमेंट को समझना। इस चैप्टर को हम फुल एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ के रूप में, उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। आज का हमारा पहला टॉपिक है सिमे का विकास। अब इस चैप्टर का नाम ही इसमें के ऊपर रखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें का विकास कैसे होता है। इसके अंदर अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे कि मानव जो है किस तरीके से जन्म के समय कैसा होता है, वो जब बड़ा होता है धीरे धीरे उसका विकास किस तरीके से होता चले जाता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर ये सब हम समझने वाले हैं। तो पहला हम टॉपिक समझ लेते हैं अपना, इसमें का विकास हमारा किस तरीके से होता है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि बचपन से कोई भी व्यक्ति विकसित नहीं होता। हम बच्चे होते हैं तो हमें अपने बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हमारा विकास उम्र के साथ साथ धीरे धीरे होता चले जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा 18 महीने का हो जाता है तो वो खुद को पहचानना शुरू कर देता है। वो बता सकता है कि मैं हूँ, मेरा ये चीज़ मेरी है, या फिर मुझे ये दो। ये सारे के सारे वर्ड जो है बच्चा छोटी उम्र में जब 18 साल का हो जाता है, 18 महीने का हो जाता है, तो वो ये सारी की सारी बातें पहचानना शुरू कर देता है। तो हम एक अवस्था पढ़ेंगे मनुष्य के जीवन की, वो होती है बाल्यावस्था। इस अवस्था में मनुष्य का विकास किस तरीके से होता है, वो सारी की सारी बातें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। इस अवस्था के अंदर जो है बच्चा अपने बारे में जानना शुरू कर देता है, जैसे कि मैं लंबा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, तेज हूँ। ये सारी की सारी बातें जो है बच्चा बोल भी सकता है और पहचान भी सकता है। बाल्यावस्था के अंदर जो वे बच्चा जो है वो जो भी कार्य करता है वो उसके अनुसार अपने बारे में बता सकता है कि मैं डांस कर सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, या पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ये सारी की सारी बातें बच्चा इस अवस्था में बता सकता है। बच्चा जो खुद को निश्चित कर लेता है कि मेरे पास टीवी है, मेरे पास वीडियो गेम है, मेरे पास खिलौने हैं। ये सारी की सारी बातें बच्चा इस अवस्था के अंदर बोल सकता है, बता सकता है। बच्चा जो है इस अवस्था के अंदर अपना आप को वास्तविकता से अधिक दिखाना चाहता है, यानी वो बताना चाहता है जितना वो खुद है उससे ज़्यादा। यानी कि वो इस तरीके से बता सकता है अपने आप को कि मैं कभी नहीं डरता, मैं शेर की तरह बहादुर हूँ। ये सारी की सारी लाइनें बच्चा प्रयोग करना शुरू कर देता है इस अवस्था के अंदर। नेक्स्ट अवस्था आती है इसके बाद हमारी, वो आती है मध्य बाल्यावस्था। इस अवस्था में भी बच्चे का विकास जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। बच्चा जो है अपने जो गुण हैं, उसकी जो अच्छाई हैं, उनके बारे में वो जानना शुरू कर देता है, और वो सारी की सारी अपनी अच्छाइयाँ मित्रों को बताने लगता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई अच्छी करता हूँ। ये सारे के सारे सेंटेंस प्रयोग करना शुरू कर देता है बच्चा मध्य बाल्यावस्था के बीच में। बच्चा जो है वो दूसरों में से तुलना भी करने लगता है अपने आप को दूसरे बच्चों से, कि मैं रोहित से तेज़ दौड़ सकता हूँ, या किसी बच्चे से तेज़ लिख सकता हूँ, इस बच्चे से ज़्यादा खा सकता हूँ। इस तरीके से बच्चा जो है अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देता है दूसरे बच्चों के साथ। नेक्स्ट अवस्था आती है हमारी अवस्था है नेक्स्ट किशोर अवस्था के दौरान। जब बच्चे जो है किशोर अवस्था में आ जाता है, उसका विकास किस तरीके से होता है। जैसे जैसे मैंने बताया कि आपको बच्चे की अवस्था बढ़ती जाएंगी, उसका विकास जो है और ज़्यादा तेज़ी से होना शुरू हो जाएगा। बच्चा जो इस अवस्था में अपनी ओर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है, अपने बारे में ज़्यादा जानना शुरू कर देता है। बच्चा जो है अपने बारे में जानता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो अपने बारे में चिंतित हो जाता है। वो अपनी बुराइयाँ भी समझने लगता है, आखिर मेरे अंदर क्या बुराई हैं और मैं उन बुराइयों को किस तरीके से ख़त्म कर सकता हूँ। जब बच्चा इस अवस्था में आता है, वो कई बार अगर उसे कोई गलत काम करने पर कोई व्यक्ति समझाए तो वो कई बार विद्रोह भी कर देते हैं, चाहे माता पिता हो या कोई भी व्यक्ति हो। परंतु बच्चे जो अपने लिए बच्चे ऐसी भावना भी रखना चाहते हैं। अगर पेरेंट्स उन्हें मारते हैं तो वो कहते हैं हम बच्चे हैं, हमें ज़्यादा नहीं मारो। कई बार माता पिता जो हैं किशोर अवस्था के बच्चों से कहते हैं कि बड़ों की तरह व्यवहार करो, अब तुम बच्चे नहीं रह गए हो। परंतु उनका जवाब यही होता है कि हम अभी बड़े नहीं हुए हैं, हम छोटे ही हैं अभी। जब बच्चा किशोर अवस्था में होता है तो उसकी भावना की कुछ अलग विशेषताएं आती हैं। वो सारी की सारी भावना भी आपको पता होना चाहिए कि उन भावनाओं की क्या विशेषताएं हैं।
तो आपको ये बताना है जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो उसके बारे में अलग अलग बातें जो है आने लगती हैं। हर अवस्था में जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी नई नई तरीके सीखने लगता है, नए नए काम करने के विचार आते रहते हैं बच्चे के अंदर। जब बच्चा बड़ा होता है वो अपना आपको बताने लगता है कि वो ज़्यादा दिमाग वाला है, बहादुर है, भावुक है, शांत है। ये सारी की सारी बातें अपने लिए प्रयोग करना शुरू कर देता है बच्चा इस अवस्था में। कई बार वो अपने लिए विरोधाभास भी उत्पन्न कर लेता है, यानी उल्टा भी सोचने लगता है नेगेटिव अपने बारे में कि मैं शांत हूँ, मैं बातूनी हूँ, मैं गलत काम करता हूँ। ये सारी की सारी बातें जो है बच्चा अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है किशोरावस्था के दौरान। जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो उसके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। वो कई बार परेशानियों का भी सामना करता है। उसकी समझ जो है वो स्थिति, समझ और स्थिति जो है वो समय के साथ बदलती चली जाती है। कहीं पर वो कुछ सोचता है तो दूसरे के पर अलग तरीके से सोचने लगता है। तो बच्चे का जो माइंड जो है वो थोड़ा डेवलप हो जाता है इस अवस्था के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पहचान पर प्रभाव। जो बच्चा होता है उसकी पहचान पर किस तरीके से प्रभाव पड़ सकते हैं। वो सारे प्रभाव हैं। एक सबसे पहला प्रभाव होता है आपका इस बोध का विकास, यानी कि बच्चे का खुद का विकास बोध का किस तरीके से होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मानव का विकास होता है अलग अलग अवस्थाओं के दौरान में। तो अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हो, अपना विकास करना चाहते हो तो उसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आपने जो भी जीवन में कार्य करे हैं वो अपने एक्सपीरियंस को समझो कि आपने क्या कार्य किस तरीके से करा। या फिर दूसरा आपका तरीका ये है अपने बारे में जानने का कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो सारी की सारी बातें डिपेंड करती हैं आपके शिवबोध के विकास पर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन जो है वो निरंतर गतिशील है और हमारा विकास भी निरंतर गतिशील है। हमेशा अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार अलग अलग बदलता रहता है। नेक्स्ट है हमारा पहचान पर प्रभाव जो पड़ता है उसमें से एक है निर्माण। आपका निर्माण किस तरीके से होता है आपकी पहचान का। तो आप कहोगे कि हमारा जो निर्माण होता है वो जन्म से नहीं होता, क्योंकि जन्म के दौरान हम अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती रहती है स्टेप बाय स्टेप हम अलग अलग अवस्थाओं में जाते हैं। हमारा विकास धीरे धीरे समय के अनुसार होता चले जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शेषावस्था। जो पहचान जो है उसका प्रभाव शेषावस्था पर किस तरीके से होता है। जब बच्चा शेषावस्था में आ जाता है तो अपने अनुभवों को समझने लगता है। अपने एक्सपीरियंस जो होते हैं, पहचान पर प्रभाव, यानी कि जब बच्चा शेषावस्था के अंडर में आता है तो उसकी पहचान पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो जब बच्चा शेषावस्था के अंदर आता है उसका विकास और ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है। बच्चा अपने अनुभवों को, एक्सपीरियंसों को नए नए तरीके से परिभाषित करना शुरू कर देता है। बच्चा कह सकता है कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ या अच्छी लड़की हूँ, या फिर मैं बहुत अच्छी तरीके से खेल सकता हूँ, अच्छा पढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पहचान पर प्रभाव। बच्चे की पहचान पर जो प्रभाव पड़ता है, शिवबोध और पहचान की भावना किस तरीके से विकसित होती है बच्चे के अंदर। तो इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि हर बच्चे को अपने पेरेंट्स से अलग अलग जीन्स प्राप्त होते हैं और हमारे अनुभव यानी कि हमारे एक्सपीरियंस जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग आपको एक्सपीरियंस प्राप्त होते हैं। इसलिए हर बच्चा अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुरूप ही अनुक्रिया करता है, हर चीज़ का जवाब देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जब तक थैंक फॉर वॉचिंग।